हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आला स्टडी बिजनेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट जो था अकबर था, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, वो हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। 120 दिन जीवन काल होता है आरबीसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की जो खोज की गई थी वो की गई थी फंक ने। फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून। 21 जून को होता है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेख है गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अगला, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा जो नापा जाता है वो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? वो रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला जो कहलाती है वो कहलाती है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की जो कमी से होता है वो रोग है वो है बेरीबेरी। बेरीबेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को जो सर्वप्रथम पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री जो था वेनसांग उसने जो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था वो कौन सा
था वो था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री अहिंसा ने अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के जो प्रकाश से विटामिन प्राप्त होता है वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो स्थित है वो कहाँ पर है? वो है दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया था वो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना।